तो इस वीडियो में हम आपको डार्क वेब के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर डार्क वेब होता क्या है, क्या यह डार्क वेब कानून की पहुंच से भी दूर की चीज़ है और हमें कैसे पता लगा सकते हैं कि जिस वेबसाइट पर हम सर्फिंग कर रहे हैं या फिर जिस वेबसाइट को हम यूज़ कर रहे हैं वह वेबसाइट डार्क वेब की साइट है या फिर नहीं है। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो इंटरनेट के जिस हिस्से को हम जानते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं वह पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है, यानी कि ओनली 4% पार्ट है पूरे वेब का, और बाकी का जो 96% यानी कि 96% हिस्सा जो है वह पूरी तरीके से छुपा हुआ है, जिसे कि हम डार्क वेब या फिर डार्क नेट के नाम से जानते हैं। और डार्क वेब इंटरनेट की वह काली दुनिया है जहां पर दुनिया भर के गैर कानूनी काम होते हैं, लेकिन यह डार्क वेब का पूरा सच नहीं है। असल में यह हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा भयानक और रहस्यमयी है। और अगर आप डार्क वेब और डीप वेब के बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो डार्क वेब का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते होंगे, जैसा कि डार्क वेब क्या होता है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है और डार्क वेब में आखिर क्या क्या होता है वगैरह वगैरह, और ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप डार्क वेब के बारे में जानना शुरू करेंगे और वैसे वैसे जो आपकी जानने की इच्छा होगी वह इसके बारे में बढ़ती ही जाएगी और कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि जो डार्क वेब की दुनिया है वह इतनी ज़्यादा रहस्यमयी है कि इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे। लेकिन सच तो यह है कि आज भी डार्क वेब के बारे में हमारी जानकारी सिर्फ ना के बराबर ही है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये डार्क वेब क्या है, तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www के बारे में समझना ज़रूरी है। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है दरअसल ये एक वर्ल्ड लेवल का डिजिटल लाइब्रेरी है, यानी कि विश्व स्तरीय डिजिटल लाइब्रेरी है, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन का भंडार है जहाँ पर दुनिया भर की इंफॉर्मेशन URLs के फॉर्म में मौजूद होती है। या फिर आप ये समझ लीजिए कि आप दिन भर इंटरनेट के यूसेज से जो कुछ भी एक्सेस करते हैं वह सारी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब पर ही मौजूद होती है, और ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं यह भी वर्ल्ड वाइड वेब पर ही मौजूद है। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है यह मेनली 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला जो है वह सरफेस वेब है, यानी कि सतही वेब, जिसे कि हम रोज़ाना डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और सर्च इंजन में जो कुछ भी हम सर्च करते हैं वह सब कुछ सरफेस वेब के अंतर्गत आता है। और जो दूसरा है वह है डीप वेब, यानी कि गहरा वेब। लेकिन जो डीप वेब है उसका एक अंधकारमय हिस्सा, यानी कि एक बहुत ही डीप वाला पार्ट ऐसा भी है जो कि बहुत ही रहस्यमयी है। इसी रहस्यमयी हिस्से को हम डार्क वेब, डार्क नेट या फिर ब्लैक वेब के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस बारे में बताते हैं कि आखिर ये सरफेस वेब क्या होता है। तो अगर बात करें सरफेस वेब की, तो यह वर्ल्ड वाइड वेब की सबसे ऊपरी सतह है जो कि पूरे वेब का मात्र 4% हिस्सा है, यानी कि जो भी इंटरनेट हम यूज़ करते हैं उस पूरे इंटरनेट का 4% पार्ट जो है यह सरफेस वेब है। और सरफेस वेब में मौजूद जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम सर्च इंजन्स के यूसेज से आसानी से निकाल सकते हैं, और इसके साथ ही गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल वेब ब्राउज़र से आसानी से इन्हें एक्सेस किया जा सकता है। और गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी करोड़ों वेबसाइट्स इसी सरफेस वेब में मौजूद हैं, यानी कि ये सभी वेबसाइट्स इसी के अंतर्गत आती हैं। और अगर हम बिल्कुल ही आसान भाषा में कहें तो जो भी जानकारी हमें गूगल पर आसानी से मिल जाती है सर्च करने पर, वह पूरी इन्फॉर्मेशन सरफेस वेब में मौजूद होती है। और अब हम आपको इस बारे में बताएंगे कि आखिर ये डीप वेब क्या होता है। तो जो सरफेस वेब होता है वह पूरे इंटरनेट का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन असल में पूरे वेब का यानी कि पूरे इंटरनेट का जो 96% यानी कि 96% हिस्सा जो है वह पूरा छुपा हुआ है, जिसे ना तो सर्च इंजन्स द्वारा खोला जा सकता है और ना ही
गूगल क्रोम जैसे किसी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। इसे हम डीप वेब के नाम से जानते हैं और इसे एक्सेस करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप के कॉन्फ़िगरेशन और टूल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन सिर्फ टूल्स ही काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि इसके बारे में यूज़र को पूरी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। और डीप वेब का जो एक बड़ा हिस्सा है वह लीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज और पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाटा, सरकारी दस्तावेज यानी कि जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी रिलेटेड, और जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जो भी सुरक्षा एजेंसी होती हैं, जो भी बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को इसमें सिक्योर करके रखा जाता है। और बैंकों की फाइनेंशियल डिटेल्स को इनमें सिक्योर करके रखा जाता है। और मेडिकल साइंस के रिसर्च पेपर और ऐसे ही कई सारे अनुसंधान से जुड़े हुए दस्तावेज और इसी प्रकार के कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को इनमें रखा जाता है। और अब आप शायद इस बारे में ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा को आखिर डीप वेब में क्यों रखा जाता है। तो दरअसल डीप वेब में जो यूज़र की आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटी होती हैं वह ट्रैक नहीं की जा सकती हैं। और आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। यानी कि आप पूरी तरीके से एनोनिमस यानी कि गुमनाम रहते हैं। और इसीलिए यहाँ गज़ब की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है। और यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें और एजेंसियां अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को डीप वेब में रखती हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये आपको बता देते हैं कि डीप वेब को एक्सेस करना इलीगल यानी कि गैर कानूनी नहीं है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने रियल क्वेश्चन में, जो कि है डार्क वेब क्या होता है। तो ये जो डार्क वेब है यह डीप वेब का एक अंधेरा कोना है जहाँ पर दुनिया भर के इलीगल काम होते हैं। और डीप वेब के इसी हिस्से को डार्क वेब और ब्लैक डीप वेब के नाम से जाना जाता है। और आमतौर पर यहाँ पर ड्रग्स, अवैध हथियार, चोरी का सामान, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स को हैक करना, और लाइव मर्डर और मानव अंग जो होते हैं यानी कि जो ह्यूमन पार्ट्स होते हैं उनकी तस्करी करना, उन्हें बेचना, और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स और साइबर क्राइम और हैकिंग जैसे ऐसे ही कई सारे गलत काम यहाँ पर होते हैं। और इसीलिए इसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से जाना जाता है। और यह इंटरनेट की सबसे ख़तरनाक जगह है और इसे एक्सेस करना इलीगल यानी कि गैर कानूनी है। और इस डार्क वेब को एक्सेस करने वाले हमेशा ही कानून की निगरानी में रहते हैं। और अब आप इस बारे में सोचेंगे कि अगर डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है तो यहाँ पर काम करने वाले लोग कैसे एक्सेस करते हैं और वे पकड़ में क्यों नहीं आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कुछ अलग से खास इंतज़ाम करने पड़ते होंगे। यानी कि सबसे पहले तो आपको एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए जो कि आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके, ताकि आपका आईएसपी यानी कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और जो भी सरकारी एजेंसियां हैं वह आपको ट्रैक ना कर पाएँ। और इसके साथ ही आपको कुछ और भी टूल्स की ज़रूरत होगी जो कि आपको सिक्योर कर सकें। और डार्क वेब की वेबसाइट्स पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड होती हैं जो कि गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं की जा सकती हैं। और इसीलिए इसे यूज़ करने के लिए एक अलग तरीके के ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कि टॉर ब्राउज़र कहते हैं। और इसे आप इंटरनेट से फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए यह ज़रूरी है कि आप इसे टॉर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। और यहाँ आपको विंडोज़, मैक, लाइनक्स और एंड्रॉयड के लिए टॉर ब्राउज़र मिल जाएंगे। और ब्राउज़र के साथ ही आपको एक सिक्योर वीपीएन की भी ज़रूरत होगी जो कि आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके। और इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप एक अच्छी और पेड वीपीएन सर्विस यूज़ करें। फ्री वीपीएन के चक्कर में भूल कर भी ना पड़ें, क्योंकि आपकी जो प्राइवेसी है वह लीक हो सकती है और आपका डाटा जो है वह फिर प्राइवेट नहीं रह पाएगा। और इसीलिए आपको पेड वीपीएन यूज़ करना चाहिए।
और अगर आप डार्क वेब को यूज़ करना चाहते हैं तो अब हम आपको इसे यूज़ करने के कुछ टिप्स बताने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से ज़रूर सुनें। तो डार्क वेब में एंटर करने से पहले अगर आपने टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड कर लिया है और VPN सर्विस भी ले ली है तो आप डार्क वेब में एंटर करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और अब हम आपको कुछ स्टेप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें कि आपको फॉलो करना होगा अगर आप सिक्योर्ड वे में यूज़ करना चाहते हैं तो डार्क वेब में एंटर करने से पहले आपका VPN हर हाल में एक्टिवेट होना ही चाहिए और ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बिना VPN को ऑन किए कभी भी डार्क वेब में आपको एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप 1 सेकंड के अंदर ही पकड़े जाएंगे। और डार्क वेब एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है जहां पर आपको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। साथ ही अपनी पहचान को भी आपको छुपा कर रखना पड़ता है, यानी कि कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को नहीं डालना चाहिए। और डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट के URL जो होते हैं वे काफ़ी अलग ही होते हैं और इन वेबसाइट्स का डोमेन नेम भी .onion होता है, यानी कि यहाँ पर वेबसाइट्स का एड्रेस कुछ इस तरीके का होता है जो कि आप देख पा रहे हैं। और डार्क वेब पर हैकर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, एक ढूंढेंगे तो आपको 1000 मिल जाएंगे। दरअसल हैकर्स यहाँ पर हर वक्त एक्टिव रहते हैं, जब मौका मिला वे आपके कंप्यूटर का सारा डाटा उड़ा देंगे एक झटके में। इसलिए आपको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना चाहिए और ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जो कि आपको जानबूझकर भेजी गई हो या फिर जिस पर आपको क्लिक करने के लिए उकसाया जा रहा हो, और ऐसी किसी भी फाइल को डाउनलोड ना करें जो कि आपको रिकमेंड की जा रही हो। और आप कोई भी एक्सटर्नल फाइल को वहां पर डाउनलोड ना करें जो कि आपको वेबसाइट रिकमेंड कर रही हो, क्योंकि इससे आपका कंप्यूटर हैक भी हो सकता है। और अगर आपको डार्क वेब पर कुछ भी सर्च करना हो तो आप ग्राम्स सर्च इंजन की हेल्प ले सकते हैं। यह दरअसल डार्क वेब का एक गूगल ही है, यानी कि सरफेस वेब में जो प्लेस गूगल रखता है वही प्लेस डार्क नेट में ग्राम्स का है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।